हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। जीके के टॉप क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसी में लगातार अपन आगे बढ़ते हुए आज से फिर से 20-30 क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में जो है कम से कम 10 बार जो रिपीट हुई है वो क्वेश्चन में लेके आए आपके आगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी हो अपने अगर YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो BSF हो, चाहे CISF हो या किसी भी SSC से संबंधित किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इन भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपको बता दूँ, पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये होने वाला आपका लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है। आज मैं ऑप्शन वाले नहीं लेके आया हूँ, कल जो है इसी सीरीज में ऑप्शन वाले आएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी जो है चलती रहेगी ताकि इसमें टाइम खराब आपका ना हो, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर में जो है ना विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिल्ली सल्तनत काल का जो है दार उल सफ़ा क्या होता था? तो सल्तनत काल का दार उल सफ़ा जो है ना ये किसको कहा जाता था? ये चिकित्सालय को कहा जाता था। ये एक उर्दू भाषा का शब्द है इनका। और दार उल सफ़ा जो है ये किसका था? चिकित्सालय को कहा जाता था, हॉस्पिटल्स को कहा जाता था। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था ये किसने शुरू किया था? तो मैं आपको बता दूं मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना तुगलक वंश का ये शासक था और जो है ये बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था। उस समय का ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन इसे कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? कि ये बिना सोची समझी रणनीतियों के काम करता था और ये उनमें असफल होता था, इसलिए इसे पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है और रक्त पिपासु भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर में। आपको पता होना चाहिए अहमदनगर वर्तमान में कहाँ स्थित है। ये अहमदनगर कहाँ स्थित है ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना इसकी PDF के लिए। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पेशवा जो था ना ये बालाजी बाजीराव था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये आपको सबको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी और 1576 ईस्वी में तीसरा युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो ये पाल वंश के शासकों के द्वारा करवाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है जो आपने देखे नहीं होंगे कभी। ये ऐसे क्वेश्चन है लेकिन ये पता नहीं कितनी ही बार पूछे जा चुके, तो इनको एकदम रट लेना आप। तमिल में तोलकापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये तमिल की है, तो ये तमिल व्याकरण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तोलकापियम तमिल व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका सूर्य देवी गायत्री को संबंधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में। ये किस में? ऋग्वेद में। और इसमें भी अगर ऑप्शन में दे ऋग्वेद संहिता तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद संहिता में। अगर आपसे कोई पूछे कल को कि वेद कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं वेदों की संख्या होती है 4, जो आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपसे कल को कोई पूछे
कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ना ऋग्वेद। सबसे बड़ा पूछे तो भी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, औरंगजेब के किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी, तो गुरु तेग बहादुर जी तो ने गुरु तेग बहादुर जी को जो है औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। अब कई बार सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में, आपको ध्यान रख लेना है। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो की। ये आपको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो किसकी कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो की। प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है, प्रेस के मुक्तिदाता। आपको पता है कि जो स्वतंत्रता के जो आधार रखे गए हैं, ये 4 पिलर होते हैं, इनमें से एक प्रेस भी होता है। प्रेस, इनको जो है स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी होती है। तो प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मैं आपको बता दूं, सर चार्ल्स मेटकप या लॉर्ड मैकाले को। वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में सर चार्ल्स मेटकप ही मिलता है और इसी को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और जो है नीचे क्वेश्चन दिए गए, ये अपने ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पृथ्वी के से चंद्रमा का कितना भाग आप देख सकते हैं, तो पृथ्वी से आप चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप 57% भाग जो है आप देख सकते हैं ना, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो ये सही आंसर आपका होगा 21 जून। किस तिथि को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, तो 21 मार्च हो या 22 सितंबर हो, ये दोनों दिन जो है बराबर रहते हैं। सूर्य ऊर्जा देते समय कितना, ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो देखो 1011 वर्ष, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने। सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखी कौन सा है, बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी के नाम से है। अरुण की खोज किसने की थी, तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में करी गई थी। अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो इसे सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो अक्ष पर झुकी होने के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसके कारण जो है ऋतुओं का परिवर्तन लगातार जो है बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो प्लूटो की मान्यता कब समाप्त हुई, प्लूटो को कब ग्रह से की श्रेणी से हटा दिया गया, तो ये मैं आपको बता दूं 24 अगस्त 2006 को जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, मैथ एकदम बेसिक से, जिसको बिल्कुल जोड़ घटा भी नहीं करना आता, एकदम बेसिक से भिन्न के रूप में जोड़ना, दशमलव के रूप में जोड़ना, जो बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को और कंपटीशन की तैयारी में आ जाते हैं लेकिन वह समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एकदम बेसिक से मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली ये क्लास आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जिनका ऐसी प्रॉब्लम है उन्हें ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है, जो 88 दिन का समय लेता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक होता है, इसलिए बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन से, तो वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, सबसे नज़दीक ग्रह बुध को कहा जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो ये आपने अभी देखा ही था, बुध ग्रह जो 88 दिन में अपने चक्कर पूरे कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, मैंने आपको बताया चमकीला ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह,
पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी पर किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो किस ग्रह पर जीव रहते हैं, अपन सब जीवों में काउंट होते हैं तो किस पर रहते हैं अपन, पृथ्वी पर। सूर्य पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह जो है ना चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिनों 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड ये टोटल जो है समय रहता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और मैं एक बात और बता देता हूँ इसी के साथ, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। तो अब हम अगर साल की बात करें तो एक वर्ष में, या तो आपने खूब रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, ये वैसे भी पढ़ते आते रहे, 365 दिन हो सकती है या 366 दिन। किसी में 365 दिन, किसी में 366 दिन। ऐसा क्यों होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि ये जो ऊपर के घंटे रह गए ना, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये ऐसे ऐड होके एक पूरा दिन बना लेते हैं। तो 365 के बाद 4 साल में एक लीप वर्ष आती है जो 366 की होती है, समझ रहे हो ना, ऐसे होता है ये। तो आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, चंद्रमा को। और ग्रह से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस क्लास को देखने के बाद, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछे गए और यही पूछे जाते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक अपना उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो ये जो है आज क्वेश्चन थे और बहुत ही बेहद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।